हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 25 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। उसमें दिया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल -√2 sin x हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बनता है मेरे पास cos a माइनस cos b का। देखिए cos a माइनस cos b फॉर्मूला था -2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। इस फॉर्मूले का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगा तो देखिए बनेगा हमारे पास -2 साइन x, हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू a की हो गई और ये पूरी वैल्यू b की हो गई, तो a प्लस b होल अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखिए जब ये माइनस आया तो उस माइनस की वजह से ये जो माइनस था वो यहाँ पर प्लस हो गया, हमारे पास साइन चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये x से x कैंसिल आउट होगा, 3π/4 से 3π/4, तो हमारे पास यहाँ पर 3π/4 प्लस 3π/4 ये हो जाएगा हमारे पास 6π/4 और अपॉन में 2, ये एज इट इज़ रहा था, इनटू साइन ये x प्लस एक्स 2x होल अपॉन 2। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और इस 2 से हमारे पास ये 6 कैंसिल होगा 3, तो ये आएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स तो ठीक है, हमारे पास कोई एंगल नहीं रहा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ पर 3π/4 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल हमारे पास 135 डिग्री का है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज करने के लिए मैं लिख सकता हूँ वही हमने जो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला उसका यूज़ कर सकते हैं, -2 साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। देखिए 180 में से अगर 45 माइनस होगा तो 135 ही मेरे पास रिमेनिंग बचता है, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव रहता है और लाइन नो चेंज की है, तो ये हमारे पास -2 साइन π/4 हो गया इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रहा। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। देखिए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है, तो ये हमारे पास 2 √2 इंटू √2 है, √2 से √2 कैंसिल, तो -√2 साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ गया और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x के। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का, वो इक्वल होगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई की। ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है। अगर मैं साइन एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड करता हूँ और साइन एक्स माइनस वाई को एक्सपेंड करता हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने दो फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को बनाया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा करना लेंदी हो जाता है। तो हमारे पास लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 6x, वाई की वैल्यू 4x, तो 6x प्लस 4x इंटू साइन x माइनस वाई 6x माइनस 4x, तो 6x प्लस 4x 10x हो गया और 6x माइनस 4x 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इक्वल साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए जैसे साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला बनता है, ऐसे कोस का कोई फॉर्मूला नहीं बनता। तो हम क्या कर सकते हैं, कोस को पहले साइन में चेंज कर दें और फिर इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा, कोस स्क्वायर 2x है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया, जो एंगल था वही आ गया। ऐसे ही कोस स्क्वायर 6x 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर रहा। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x हो गया। यहाँ पर हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। देखिए फिर से वही फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का, तो क्या था साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो यह आ जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। तो हमारे पास वैल्यू आती है साइन 8x इंटू साइन 4x, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल प्रूव करना है 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखिए साइन 2x और साइन 6x को हमने एक साथ लिखा और 2 साइन 4x को हमने इसे अलग लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो गया, मैं इसमें फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। देखिए साइन ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू, या इसको एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं, इसको वाई की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 साइन
6x प्लस 2x अपॉन 2 x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x एज इट इज रहा जो था। अब देखिए 2 साइन, देखिए 6x प्लस 2x हमारे पास 8x होता है और 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4x बचता है इंटू कोस 6x माइनस 2x 4x होगा और 2 से कैंसिल होगा तो 2x बचेगा प्लस 2 साइन 4x एज इट इज रहा। देखिए 2 साइन 4x कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास कोस 2x प्लस 1 बचता है तो 2 साइन 4x। अब देखिए कोस 2x के हमारे पास फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे, उसमें से हम यूज करेंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोस 2x के साथ प्लस में 1 है, या मैं कहूँ कि कोस 2x पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर कोस का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ जाएगा कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज। उससे हुआ ये कि ये 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए 2 इंटू 2 4 साइन 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। देखिए इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी होगी, तब इसका आंसर हमारे पास किसी एक वैल्यू के इक्वल मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हो गया। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2, उसी का यूज कर लेते हैं। तो कोट 4x एज इट इज रहा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। कोट को हम साइन और कोस में ब्रेक कर सकते हैं, तो कोट को लिख सकते हैं कोस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 5 प्लस 3 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इंटू 5 माइनस 3 2 और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 यानी कि x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचता है 2 कोस x इंटू कोस 4x, ये वैल्यू बचती है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में दिया है कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, तो यहाँ पर सिंपल है साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या था कि 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, उसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए कोट x इंटू 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ कोट को हमने कोस और साइन में ब्रेक किया, तो कोट को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 कोस, ये 5 प्लस 3 8 हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 5 माइनस 3 2 होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास x ही बचता है। यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ तो 2 कोस एक्स इंटू कोस 4x। और देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो तब भी यही वैल्यू आई थी और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी यही वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल प्रूफ करना है माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास ऊपर कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला लगेगा और नीचे साइन x माइनस साइन y का। क्लियर है? तो कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 और साइन x माइनस साइन y का 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। दोनों फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए रखते हैं माइनस टू साइन x और ये y, तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होल अपॉन साइन x माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 यानी कि 17x माइनस 3x अपॉन 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन 9 प्लस 5 14 हुआ और 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 7x बचता है इंटू 9 माइनस 5 4 बचेगा और 2 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही होल अपॉन कोस 17 प्लस 3 20 और 22 से डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा और 17 माइनस 3 माइनस होगा तो 14 और 2 से डिवाइड होगा तो 7। अब देखिए साइन 7x से साइन 7x कैंसिल होता है तो मेरे पास बचता है माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 10x और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है साइन 5x प्लस साइन 3x होल अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इक्वल टेन 4x प्रूव करना है। सिंपल वही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हो जाएगा और नीचे कोस x प्लस कोस y का। तो देखिए साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2 और कोस x प्लस वाई का 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला जाता है तो साइन x प्लस साइन y, तो आ जाएगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एक्स क्यूब और y की वैल्यू ये रही इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन 2 कोस x प्लस कोस y, तो 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए कोस x 5x माइनस 3x अपॉन 2 कोस 5x माइनस 3x अपॉन 2 ये क्लियरली मेरा कैंसिल होता है।
तो मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियरली कैंसिल हो सकता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 5x प्लस 3x कितना होगा बेटे 8, और 2 अगर 8 से डिवाइड होगा तो 4 बन जाएगा, और ऐसे ही कोस 5 प्लस 3 8 बनेगा और 2 से डिवाइड होगा तो 4, तो साइन 4x अपॉन कोस 4x जो इक्वल होगा tan 4x, को यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन वाई होल अपॉन कोस x प्लस कोस वाई, प्रूव करना है tan x माइनस वाई अपॉन 2 के। अब देखिए साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है। ऐसे ही कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2 होगा। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर लेते हैं, तो 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा और कोस x प्लस वाई बाई 2 से कोस x प्लस वाई बाई 2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होगा tan के x माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, साइन x प्लस साइन 3x होल अपॉन कोस x प्लस कोस 3x इक्वल प्रूव करना है tan 2x के। यहाँ पर देखें वही फॉर्मूले हमारे पास साइन x प्लस साइन वाई के और कोस x प्लस कोस वाई के फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले हमने पहले यहाँ लिखे हुए हैं तो उसी का यूज हम यहाँ कर लेते हैं। तो साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला था 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन कोस x प्लस कोस वाई 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास कोस से कोस पूरा पूरा कैंसिल होता है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, और x प्लस 3x होगा हमारे पास 4, और 4 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 2x बचता है। ऐसे ही कोस x प्लस 3x 4x और 2 से डिवाइड होगा तो 2x, तो कोस 2x आ गया, और साइन अपॉन कोस tan 2x हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल 2 साइन x। अब देखिए ऊपर तो यहाँ पर साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला बनता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि यहाँ पर कोस माइनस का है, साइन प्लस का है, जबकि फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों से माइनस कॉमन लिया है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और ऊपर फॉर्मूला आ गया साइन एक्स माइनस साइन वाई का। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x प्लस 3x 4x होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 2x बन जाएगा, और x माइनस 3x माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का x आएगा, और ये मेरे पास वैल्यू बनेगी कोस 2x की। तो वैल्यू रखते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा 2 cos 2x इंटू साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस कोस 2x। अब देखिए बेटा कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो जाएगा, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की इक्वल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई साइन माइनस एक्स मतलब साइन जीरो माइनस एक्स, और जीरो में से कुछ माइनस करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और फोर्थ में हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास 2 साइन एक्स मेरा आंसर बचता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल कोट 3x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, ऊपर भी और नीचे भी, तो मुझे 2 के ही पेयर बना के साइन एक्स प्लस साइन वाई या कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूले का यूज करना है। अब इनमें से कौन से 2 लिए जाएं वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं पेयर बना के देख सकता हूं, अगर मैं 4x और 3x का पेयर बनाता हूं तो क्या होगा 4x प्लस 3x अपॉन 2, और 4 और प्लस 3 होता है 7, और 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, और मेरे पास जो प्रूव करना है मुझे 3x वैल्यू चाहिए, तो हमें थोड़ा सा पेयर को सोच के लेना होगा। अगर आप 4x प्लस 2x ले लेते हैं तो मेरे पास 6x आएगा, और अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 3x के इक्वल आ सकता है। सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, देखिए cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को अलग लिखा उनसे, ऐसे ही अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x अलग हो गया। यहाँ पर cos x प्लस cos y का, और यहाँ पर sin x प्लस sin y का, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस cos 3x एज इट इज रहा, होल अपॉन साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन 3x एज इट इज रहा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 cos 4 प्लस 2x, ये 6x हो गया, और 2 से डिवाइड होगा तो 3x बचता है, इंटू कोस 4x माइनस 2x होगा, और 2 से 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास x बचेगा, प्लस कोस 3x एज इट इज होल अपॉन 2 साइन 4x प्लस 2x 6x हो गया, और 6x 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 3x बचता है, इंटू कोस 4x माइनस 2x 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास x बचेगा, प्लस साइन 3x एज इट इज रहा। अब देखिए बेटा cos 3x साइन 3x कॉमन आ सकता है, तो ऊपर से हम cos 3x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 cos x प्लस 1
होल अपॉन, यहाँ से मैंने साइन 3x कॉमन लिया तो 2 cos x प्लस 1। देखिए 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल होगा, तो cos अपॉन साइन कोट, और 3x तो 3x, तो कोट 3x हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में देखें कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल 1। ये इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं आपके पास एनसीईआरटी बुक में, एक आपके पास एग्जाम्पल में है, एक क्वेश्चन ये है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 10 की फॉर्म का क्वेश्चन है, ये कोट की फॉर्म का है, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो आप देखें, देखिए हमारे पास यहाँ 3 टाइप के एंगल गिवन है, x, 2x और 3x। तो मैं इन्हीं एंगल का यूज करके इस क्वेश्चन को पूरी की पूरी इक्वेशन को एक बार ही प्रूव की जाएगी। हम लिख सकते हैं कि 3x इक्वल 2x प्लस एक्स होगा। अगर मैं 2x प्लस एक्स करता हूं तो मेरे पास 3x ही आता है। ठीक है, हम दोनों और कोट की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट 3x इक्वल कोट 2x प्लस एक्स। अब ये कोट 3x तो एज इट इज रहेगा, और कोट 2x प्लस एक्स में हम कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था, देखिए कोट x इंटू कोट 2x माइनस 1 अपॉन कोट 2x प्लस कोट x। फॉर्मूला था कोट y इंटू कोट x माइनस 1 होल अपॉन कोट y प्लस कोट x। ये फॉर्मूला था, उसका यूज हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कोट x अपॉन 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कोट 3x इन दोनों के साथ, तो कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट x इक्वल कोट x इंटू कोट 2x माइनस 1, यहाँ पर एज इट इज आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जब हम कोट की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल कोट x कोट 2x माइनस 1 एज इट इज रहा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस 1 को इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस चारों को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए कोट x इंटू कोट 2x एज इट इज रहा, माइनस ये पॉजिटिव था, माइनस हो गया तो कोट 3x इंटू कोट 2x, ये भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया तो कोट 3x इंटू कोट x। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इंटरचेंज कर दें इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में और 1 को राइट हैंड साइड में लिख दें, तो कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x इक्वल 1। और यही हमें पूरी इक्वेशन प्रूव करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास tan 4x गिवन है, मैं tan 4x को tan 2 इंटू 2x भी लिख सकता हूँ। देखिए 2 इंटू 2 4 ही बन जाएगा। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है tan 2x, इस 2x को हम फिलहाल x समझ लेते हैं, तो tan 2x का फॉर्मूला बनाओ, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 2x है, ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूला है 2 tan x और x की वैल्यू क्या है 2x होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और x की वैल्यू 2x आ गई। अब देखिए ये फिर से फॉर्मूला बनता है 2x का ही, ये tan 2x का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर मैं फिर से tan 2x का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो ये 2 एज इट इज रहा इनटू tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला बनता है और उसका स्क्वायर है, तो फॉर्मूला वही 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और उसका स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब ये होगा क्या, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अलग अलग दोनों का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से कंडीशन बनेगी हमारी, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस, हमने दोनों का स्क्वायर खोल दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 tan x है, इसका स्क्वायर होगा तो 2 का 4 और 10 का tan स्क्वायर एक्स हो गया, तो 4 tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स था, उसका होल स्क्वायर किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहा। यहाँ पर एलसीएम ले लें आप इसका, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जब एलसीएम आएगा 1 के साथ तो ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास अपॉन में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों तो हम उनको आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ गया, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया। अब यहाँ देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इससे ये एक इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचता है 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन, यहाँ पर मैं इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का स्क्वायर 10 की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये 4 tan x
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहा, होल अपॉन 1 एज इट इज़ रहा, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4 एक्स, और ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्रूव करना है कोस 4x के होगा। सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कोस 4x। देखिए कोस 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 2 इंटू 2x, तो ये भी हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला हो गया। ये पूरी वैल्यू x मान लेते हैं। अब देखिए प्रूव करने से ही थोड़ा सा ध्यान लेके चलेंगे आप, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसमें लिखा है 1 माइनस समथिंग लिखा हुआ है। अब कोस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है? तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x है। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस 2 साइन 2x का फिर से फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, साइन का साइन स्क्वायर, कोस का कोस स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 4 8, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है cos 6x इक्वल 32 cos 6x cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्रूव करना है। देखिए इसको भी वही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, तो cos 6x को हम cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। cos 2x, ये भी हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला हो गया। अब cos 2x का ही फॉर्मूला क्यों बनाया? क्योंकि आप इसमें देखिए हमारे पास -1 लिखा हुआ है। अब cos 2x का ही एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें लास्ट में -1 आता है। कौन सा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमारे पास फॉर्मूला होगा, उसका मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3x होगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x, x था 3x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया, और cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रहा, 2 बाहर -1 इधर हो गया। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 2 एज इट इज रहा, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर इनके 4 इंटू कोस क्यूब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, कोस क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 3 24 इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस की पावर 4x माइनस 1 एज इट इज। 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 16 32 कोस की पावर 6x प्लस 2 इंटू 9 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 24 48 इंटू कोस की पावर 4x माइनस 1। अब जैसे हमारा आंसर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था, उसी टाइप से लिख दें, तो 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।